हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए वीडियो में। वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा रहेगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतना प्यार दुलार मुझे दे रहे हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो मेरा शुरू हो रहा है, जो मैंने सुबह वीडियो डाला था ना, वहीं से आज का वीडियो है हमारा फिर से शुरू हो रहा है। वहीं से मैंने कंटिन्यू अपने ब्लॉग को शुरू है। और आज की वीडियो में मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और उन ज़रूरी बातों को दिखाऊंगी, समझाऊंगी, बताऊंगी, जो कामों को मैं रात में ही निपटा लेती हूँ, जिससे ना मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली हो जाती है अगले दिन। तो यहाँ पे ना ये कुछ कपड़े लेके आई थी जो इनको संभलवाने थे, या इनकी साड़ी वगैरह थी ना, तो इनके कोने थे, इन पे सिलाई लगानी थी, जो आते हैं ना उनको फोल्ड करना था। तो काफ़ी सारे काम थे और इनका एक पेटीकोट था, तो वो बहुत निचाई उसकी ज़्यादा थी, तो वो भी मुझे संभालना था। तो वो बोली कि थोड़ी देर के लिए, अभी मैं बिल्कुल जस्ट फ्री हुई हूँ अपने मतलब घर के कामों से, और तभी मैंने मशीन को भी रख लिया। मैंने कहा चलो हाथों हाथ जब आई हैं इतने आस से, तो मैं ये काम उनका पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। ब्लाउज़ के भी टुकड़े थे, लेकिन इसका ब्लाउज़ का पीस ना बहुत ज़्यादा हल्का था, और जब मैं इसमें अगर मैं सिलाई करती ना, तो वो सिलाई निकल जाती, इतना ज़्यादा बेकार कपड़ा था। तो मैंने कहा टुकड़े ले देंगे कॉटन के, वो ब्लाउज़ बना देंगे, लेकिन इनमें समय भी ज़्यादा जाएगा और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। ये पहनती भी नहीं है, मतलब जब वो बना के दे दो ना, तो क्या करती है ना, पहनती नहीं है ना। मतलब ऐसा होता है ना, अस्तर के ब्लाउज़ होते हैं ना, वो गर्मियों में तो काटते हैं, ऐसा लगता है जैसे चुभन हो रही है, खुजली सी लग रही है, तो पहने नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कॉटन के कपड़े लेके और उसी के मैच का बना दूँगी, मतलब सेम कलर का कॉटन का पीस बना दूँगी। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को फ़ोल्ड कर दिया है, इसके दोनों कॉर्नर थे फ़ोल्ड करने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि हमारे जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, सिलाई को तो मैं बीच बीच में मशीन रख लेती हूँ किसी न किसी के काम से, किसी न किसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो रख लेते हैं, आधे घंटे में सारे कामों को मैं निपटा दूँगी। इसके बाद मतलब और कामों को अपने करना है वो शुरू करूँगी। तो यहाँ पर साड़ी के दूसरा कॉर्नर है, उसकी भी मैं सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पे मैं ये पूछ रही थी कि धागा इसी कलर का लगा दूँ या दूसरे कलर का लगा दूँ, तो ये कह रही थी कैसे भी लगा दो, घर पे ही पहननी है। तो मैंने कहा चलो सेम कलर जब मेरे पास है तो मैचिंग का धागा लगा देते हैं, क्योंकि मैचिंग का धागा हमारी सिलाई में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग लाता है। अगर सिलाई हमारी ऊपर नीचे भी हो जाती है ना, कभी कभी सीधी सिलाई अगर थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती है, मैचिंग का धागा रहता है तो वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा मैचिंग का धागा है मेरे पास। तब तक मैंने कहा आप जो पेटीकोट हम इनका ऊंचा करना है, तो मैंने कहा आप तब तक उधेड़ दो। तब तक इन्होंने उधेड़ दिया था, और इधर मैंने इसके दोनों कॉर्नर है ना, उनको मैंने फ़ोल्ड कर दिया था। तो साड़ी को फ़ोल्ड कर दिया। साड़ी बहुत ही प्यारी थी, और हमारे इधर ना लड़कों की जब शादी होती है तो लड़की वाले साड़ियाँ देते हैं, जो लगुन बोलते हैं ना, लगुन मंडप पे साड़ियाँ आती हैं, तो वो दी जाती हैं। मेहमान लोग जाते हैं तो उनकी विदाई में साड़ियाँ दी जाती हैं। तो वहीं एक हमारी रिलेटिव वालों ने दी थी, तो साड़ी अच्छी थी, अच्छी भी लग रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको सही से कर दिया मैंने। इसको मतलब वो इसके दोनों कॉर्नर हैं उनको मैंने कर दिया, और मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया। फिर मैं इस पेटीकोट को भी ऊंचा कर ही देती हूँ। मैंने कहा हाथ हाथ इसको भी कर ही देंगे। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा मुझे ऊंचाई करनी थी, करीब 2 इंच 2.5 इंच के करीब मुझे इसकी ऊंचाई थी, वो बढ़ानी थी। तो यहाँ पे देख रही थी सेम कलर का धागा, और सेम कलर का धागा फिर इसमें देखिए ज़्यादा समय तो लगता नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अपनी जो है सिलाई को कर लिया। तो देखिए दोनों पति पत्नी हम मिलकर अपने इन्हीं कामों को निपटाते हैं। अगर आप भी सिलाई करते हैं, तो अगर आपको भी अगले अपने दिन की जैसे झंझट ख़त्म करने, जब मैं सिलाई करती थी ना, तो मैं भी यही करती थी, अपनी कपड़ों वगैरह की ना कटिंग करके रात को ही रख लेती थी, जिससे अगले दिन मुझे सिर्फ सिलने का रहता था। कटिंग में वैसे भी समय ज़्यादा जाता है, आप देख ही रहे हो बच्चे हैं, तो बच्चे लोग वैसे भी परेशान करते हैं, और सिलाई जब करने बैठो ना तो बच्चे। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, और फिर मैंने इसी तरीके से ना, मैं यही करती थी कि मैं रात को ही अपना जो है कटिंग का काम है उसको निपटा लेती थी, जिससे आगे दिन मुझे ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती थी। तो मैंने यहाँ पर बीच बीच में ना छोटी छोटी प्लेटें डाल दी हैं, और प्लेटें डालने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जल्दी से फटाक से एक और सिलाई लगाई थी,
ज़्यादा समय नहीं लगा था, बस 10-15 मिनट का समय था और बस जल्दी से मेरा जो था सिलाई का काम है वो हो गया था। तो ऐसे देखिए, ऐसे ही हम करते थे, जैसे सिलाई हम मैचिंग का धागा वगैरह हो गया, सारी चीज़ें हम रात को ही इकट्ठी करके एक थैले में या मशीन के पास, काउंटर में या किसी में भी आप रख सकते हैं, जिससे आप जब अगले दिन सिलाई करने बैठेंगे ना, तो हमें चीज़ें खोजने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी हमारे सारे काम हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कंटिन्यू हम इस काम को कर पाते हैं। तो यहाँ पर आज मौसम तो धूप वगैरह तो निकल ही नहीं रही है, मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ऐसा लग रहा है ना, धूप कोहरा तो नहीं आ रहा है, 2-3 दिन हो गए कोहरा तो नहीं आया है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा ठंड लगने लगी है। तो यहाँ पर जो सिलाई का काम है वो मेरा पूरा हुआ, उसके बाद मैंने मशीन को भी अपनी रख दिया है। तो उसके बाद ना मैंने ये सिलाई का काम निपटाने के बाद ही मैंने वीडियो की एडिटिंग की थी, अपलोडिंग की थी और उसके बाद करीब 2-3-4 घंटे के बाद मैंने मशीन यहाँ से हटाई थी और मशीन को मैं लगा दूँगी अपनी जगह पे। और यहाँ पर आप कपड़ों ने ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया है, कपड़े बहुत परेशान कर रहे हैं, सही नहीं हो रहे हैं, मतलब सूख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर ना हमारा जो है सिलाई का काम बंद करने के बाद मैं अपना बैठ गई थी। तो यहाँ पे देखिए मैंने मशीन को अपने सही जगह पे लगा दिया है, उसे मैंने ढक दिया है। तो हमारा जो है सिलाई का काम है वो कंप्लीट हुआ और इधर एक काम से मैं फ्री हो गई हूँ, एक काम मेरा ये फ्री हो गया है, क्योंकि ये भी काम मुझे करना ही था। तो मैं हाथ के हाथ निपटा ही लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि हाथ के हाथ अगर काम निपट जाते हैं ना, तो बहुत तसल्ली होती है, सुकून होता है कि हाँ चलो एक काम हम फ्री हुए। तो उसके बाद मैंने साग को बीना था, जिसे बीनने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर साग बीन के मैं यहाँ पर धोने के लिए बैठ गई हूँ। इसमें ना मैंने छटाई की थी, घास वगैरह के ना निकल आते हैं, घास के तो पौधे होते हैं वो आ जाते हैं जब हम साग वगैरह काटते हैं वो लोग। तो मैंने यहाँ पर 2-3 बार साग को पानी से धुला था, ये फर्स्ट बार मैं धुल रही हूँ। आप देखना इतना ज़्यादा गंदा पानी निकला था, बहुत ज़्यादा गंदा पानी निकला था। तो साग को ना हमेशा धोने से पहले ही काटना चाहिए, क्योंकि धोने के बाद अगर हम काटते हैं तो इसमें जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं ना, सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पानी कितना ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा इसका पानी था वो गंदा था। तो मैंने इसे 3 से 4 बार करीब धुला था, उसके बाद मैंने इसको काटा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको खूब पानी में ज़्यादा भर भर के पूरा टब भर भर के पानी मैंने इसको धुला था। वैसे मैं सब्ज़ी इसकी अभी नहीं बनाऊँगी, मैं आपको बताऊँ सब्ज़ी मैं अभी नहीं बनाऊँगी। ये जो तैयारियाँ चल रही हैं, ये सुबह की तैयारियाँ चल रही हैं, सारी तैयारियाँ मेरी जो हैं वो सुबह की हो रही हैं, क्योंकि शाम को ना अगर हम रात को ही काम निपटा लेते हैं सुबह के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हमें आराम मिल जाता है। अब देखिए इतना ठंडा साग होता है, इतना ज़्यादा समय हमारा लेता है साग, तो उसमें देखिए ये सारी कटिंग वगैरह है, मैंने इसको साफ़ भी कर लिया और उसकी मैंने काट कर भी रख लूँगी, तो इससे सुबह को मुझे बहुत राहत मिल जाएगी। देखिए 1-1.5 घंटा का समय हमारा चला गया। 1-1.5 घंटे के लिए अभी मुझे कोई काम भी नहीं था, खाली थी। तो मैं यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर जो साग साफ़ किया था ना, तो मैं झाड़ू लगा दूँगी यहाँ पर, जिससे जो भी थोड़ा बहुत गंदा कूड़ा हुआ था तो वो भी मैं झाड़ू लगा के अपना इकट्ठा कर दूँगी। तो ऐसे मैं अपने सारे कामों को निपटा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी 2-3 घंटे तक मैं रहने वाली हूँ फ्री। तो तब तक मैं ये कामों को निपटा लूँगी, मेरा समय का भी सही उपयोग हो जाएगा और मेरे काम हैं वो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अब कमरे में झाड़ू लगाई, बरामदे में झाड़ू लगाई। समय है अभी 5 बजे, 4:30 बजे का ऐसे ही समय होगा, 4:30 या 5 बजे का समय था। और वैसे मेरी कोशिश ये थी कि मैं सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा के फ्री हो जाऊँगी, लेकिन हुआ उल्टा हम ये हुआ, हस्बैंड जी अपना काम लेके आ गए थे ना, उनको और प्राइवेट काम था उनका, जैसे प्रिंटर संभालने का, जैसे मैंने बताया था वो था। तो एक प्रिंटर आ गया था सर्विस करने के लिए, तो उनके काम में ना इतना जल्दी हमने सारे कामों को निपटाने की कोशिश की कि समय पर लेट जाएंगे, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन हुआ उल्टा। करीब आधी रात से 11:30 ऐसे करीब बज गए थे प्रिंटर को संभालते। तो फिर हम यहाँ पे मैंने ना कूड़ा अपना जो झाड़ू लगा दी है, यहाँ पे जो बार बार बंदर धान फैला रहे थे ना, तो इस तरीके से उनको ढक दिए गए हैं, जिससे अब बंदर परेशान नहीं कर रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लग गई है और इसी तरीके से मैं अपने छोटे छोटे कामों को निपटाती हूँ और अपने सारे घर के कार्य हैं वो करती हूँ। तो इधर मैं बैठ जाऊँगी अपना साग काटने के लिए, क्योंकि ये भी देखिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमारा समय जाता है। और सुबह तो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, सुबह तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इतनी ज़्यादा गलन होती है ना, तो हाथ एकदम ठुटर जाते हैं। तो अगर आप जैसे थोड़े कामों को ना आप रात को ही निपटा लें तो अगले दिन बहुत सारा सुकून मिल जाता है, बहुत ज़्यादा शांति मिल जाती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं ना, इनको रात को ही निपटाना ज़रूर चाहिए। जैसे कि आप सब्ज़ी वगैरह रात को काट के रख लीजिए। आप जो कपड़े आपको पहनने हैं सुबह, उनको आप निकाल कर प्रेस करके रख सकते हैं। आप पूरे घर को व्यवस्थित करके सो सकते हैं। आप किचन के बर्तन हैं उनको रात को साफ़ करके सो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप रात को निपटाते हैं अगर, तो आपको अगले दिन आधी चिंता आपकी है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आधे काम हैं वो आपके कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने साग को काट लिया। और मैंने ना साग जब मैं काट रही थी तो आए थे एक अंकल डलिया बेचने के लिए, तो मैंने ये डलिया ली थी फ्रूट रखने के लिए। कल क्या हुआ था ना कि हस्बैंड जी के केले जो रखे हुए थे वो सुबह को खाते हैं, तो उन्होंने बनाना मंगाए थे, तो वो बंदर पूरा की पूरा ही ले गए। तो मैंने डलिया में रख दिया, चूहे वूहे से भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर खाना रखने की अलमारी थोड़ी गंदी हो गई थी, अखबार उसका चेंज करने को था, तो मैं यहाँ पे अखबार डाल देती हूँ जिससे अलमारी भी गंदी नहीं होती है। और क्योंकि देखिए और कुछ हम डालते हैं तो बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अखबार ऐसा है बार बार मैं इसको दूसरे तीसरे दिन चेंज कर देती हूँ। तो आज बच्चों ने क्या किया था, मैं वॉइस ओवर करने गई थी तो बच्चों ने खाना खुद से परोस लिया, तो सब्जी वगैरह गिरा दी थी। तो मैंने कहा चलो इसका पेपर है वो चेंज कर देते हैं, साफ़ सुथरा लगेगा। तो ये काम भी देखिए हमने रात को ही कर लिया। तो ऐसे हम छोटे छोटे अपने काम हैं जो घर को व्यवस्थित करके तब अगर हम सोते हैं, और आपका पूरा घर व्यवस्थित, अगर सुबह उठो ना पूरा घर व्यवस्थित हो, आधे काम आपने रात में ही निपटा के रखे हों, तो सुबह उठो तो बड़ा अच्छा लगता है, एक सुकून सा लगता है कि हाँ सारे काम हो गए हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी पूजा करने, मैं चली और मैंने कमरे में पूजा कर दी है और मैं जा रही हूँ अभी तुलसी माँ की पूजा करने। तो कितना अच्छा देखिए इसका मुझे ना यहाँ पर इसका लुक बहुत अच्छा लगा था। इसका जो आप देख रहे हो दीपक इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में, इतना ज़्यादा इसकी लौ इसकी धूप बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मैं शाम की आरती पूजा मेरी हो गई है और यहाँ पे मैं दिखा दूँगी धूप। और इतना ज़्यादा मतलब मनोहारी दृश्य था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो रात में देखिए ये तुलसी का जो पेड़ था कितने अच्छी लग रही थी, यहाँ इसकी पत्तियाँ इसका सब कुछ ऐसा लग रहा था कि देखते ही रहो। तो इधर बनने के लिए रख दूँगी मैं चाय, क्योंकि आज हस्बैंड जी आए थे, जब मैं पूजा करके उठी थी ना तब तक हस्बैंड जी आ गए थे। तो हमने कहा चलो एक चाय शाम की हो जाती है, सब लोग हम चाय पियेंगे इकट्ठा होके। तो यहाँ पर हम सबके लिए मैंने बना ली चाय गर्मा गर्म। और क्योंकि चाय भैया सर्दियों में तो चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सबको चाय देने के बाद और सबने चाय पी ली है, इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपनी जो चाय के बर्तन हुए थे ना उनको धुलने के लिए मैं आ गई हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना बर्तनों का काम ठंडियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं हाथ के हाथ ही बर्तन धुलती जाती हूँ। अगर मैं हाथ के हाथ बर्तन ना धुलूँ तो मुझे लगता है 2-3 घंटे मुझे ठंड में बैठना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ना हाथ के हाथ ही बर्तन धुलती जाती हूँ, जिससे मतलब इकट्ठा मुझे ज़्यादा समय के लिए बैठना भी नहीं पड़ता है। और देखिए ऐसा किचन में कोई काम होता भी नहीं है कि हम लगातार बैठे रहें। तो फिर मैंने खाना बना लिया था, यहाँ पे सब्जियां जो थी हमारी थी और मैंने यहाँ पे गर्मा गर्म बनाए थे चावल, क्योंकि इनका मन था कि हम चावल खाएंगे। तो पूड़ियाँ पूरे दिन खाई हैं तो हमने कहा चलो चावल गर्मा गर्म, और गर्मा गर्म खाना ही मैंने परोस दिया था। और क्योंकि हस्बैंड जी और अपने काम में लगे हुए हैं, वो जब से आए ना तभी से तुरंत से ही अपने काम में बैठ गए थे। और मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, लेकिन हम दोनों लोग साथ में ही खाते हैं। वैसे हमारा मन तो था कि मम्मी के साथ में खाएं, लेकिन खाना खाने के बाद ना जो हमारे बचे हुए काम होते हैं ना उनको हम कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर हम और हस्बैंड जी मैं और दोनों लोग बैठ गए हैं। तो इस काम को अभी मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया था रात तक का, लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा समय गया था हम लोगों का। आधी रात हो गई थी, बच्चे भी सो गए, सब लोग सो गए, बैठे बैठे ना ठंड में ऐंठ गए थे। मुझे तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था,
बहुत ज़्यादा, मैं कहती कल को कर लेना, दिन में ही कर लेना, तो बोल रहे थे नहीं। और इधर मैंने कहा चलो आप रात का अपना निपटा रहे हैं और इधर मैं अपना भी निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर साग तो मैंने पहले ही काट के रखा था, तो मैंने यहाँ पर साग में जो आलू डालने के लिए वो भी काट लिया। जो लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा हमारा समय सुबह का जाता है, उससे भी उनको भी मैंने छील लिया। तो यहाँ पर नित्या को ना नींद आ रही थी, नित्या बार बार कह रही थी मम्मी आओ मुझे सुला दो, मम्मी मुझे सुला दो, लेकिन भैया इसको नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा चलो, फिर ये अपनी दादी माँ के पास चली गई हैं और मैंने कहा मम्मी जी आप सुला दीजिए इनको। और हम, क्योंकि ये अकेले बैठे थे बाहर और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी बरामदे में ना, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा। तो मैंने कहा ये अकेले ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि हम बिस्तर में लेटें और ये काम करें। तो मैंने कहा मैं भी तुम्हारे पास में ही बैठ जाती हूँ। तो मैं भी यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं भी अपने थोड़े बहुत काम है उनको निपटा लूँगी। फिर मैं मेरे तो जो काम थे वो निपट गए थे, फिर मैं इनके पास ही ऐसी बैठी रही थी। तो 11 बजे तक इन्होंने काम किया था, फिर हम लोगों ने कहीं खाना खाया, पूरा हमारा चावल वगैरह ना था, सब कुछ ठंडा हो गया था, तब कहीं जाके हमने खाना खाया, तब कहीं आधी रात हो गई थी, तब हम जाकर कहीं सोए थे। तो ऐसे ही वही अपनी ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी चलती है ऐसे, एक एक पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम एक पैसा कमा पाते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।